जय माता दी। सकट चौथ कब है 2025 में पूजा विधि और महत्व जानेंगे। सही तारीख और शुभ मुहूर्त पूजा का। सकट माघ माह के गणेश चतुर्थी को सकट तिलवा और तिलकुटा चौथ का व्रत करते हैं। कहते हैं इस साल 2025 में सकट चौथ का व्रत शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। ये व्रत जो है माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर पड़ता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को सकट माता की पूजा की जाती है। यह व्रत पति की दीर्घ आयु और संतान की सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपको संतान सुख यानी उसके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती है माताएं। सकट चौथ का जो शुभ मुहूर्त जानेंगे दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। इसका महत्व, किस प्रकार रखते हैं सकट का व्रत और कैसे रखा जाता है पहली बार सकट का व्रत। इस दिन चंद्रोदय का समय रात में 9:09 का है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी 2025 को 4:06 पर होगा और समापन 18 जनवरी 2025 को प्रातः 5:30 पर होगा। ये व्रत महिलाएं संतान की लंबी और दीर्घ आयु के लिए करती है। पहले ये व्रत पुत्र के लिए किया जाता है, लेकिन अब बेटियों के लिए भी ये व्रत किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल बेटा और बेटी दोनों अलग नहीं है, संतान के लिए है, तो आप बेटी के लिए भी ये व्रत रख सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है 12:15 PM, वहीं 12:58 PM तक। अमृत काल का जो समय है 10:11 AM से 11:53 AM तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:37 AM से 6:25 AM तक का रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा। व्रत के दिन चंद्रोदय का समय जो रहेगा वो 8:40 से 45 के बीच का रहेगा। जानेंगे सकट चौथ कैसे करते हैं व्रत। देखिए बहुत ही विशेष है, जो लोग करते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाएगा सकट चौथ का व्रत। इस दिन गणपति का पूजन किया जाता है। महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान निवृत्त होकर आपको व्रत का संकल्प लेना है और पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ये व्रत करने से दुख दूर होते हैं और मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत में तिल का खास महत्व है। देखिए तिलकुट आप एक अग्यारी होम की जाती है। लौंग का जोड़ा घी चढ़ाकर उस पर तिल चटकाए जाते हैं। ये पूजा की जाती है। जो सुहागन महिलाएं अपने संतान के लिए रखती इस पर बाहेना निकालती हैं। सास या जेठानी को 16 सिंगार और तिल के लड्डू निकालकर आपको ये व्रत किया जाता है। इसलिए जल में तिल मिलाकर जल में अर्घ्य देने का भी विधान है। आपको तिल डालकर अर्घ्य दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा को तिल गुड़ आदि से अर्घ्य देना चाहिए, बाद ही व्रत खोलना चाहिए। गणेश जी की पूजा के बाद तिल का प्रसाद खाना चाहिए। लोग व्रत नहीं रखते, जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें गणेश जी की पूजा अर्चना आराध्या जरूर करनी चाहिए। समय कहते हैं संध्या के समय तिल से बनी चीजें खानी चाहिए। कहते हैं इस दिन तिल से बनी चीजें ही खानी चाहिए। तिल खाने और तिल नाम के उच्चारण से पाप कट जाते हैं। इस दिन तिल का दान भी बड़ा उत्तम माना जाता है। इसका महत्व जानेंगे। जो संकट चौथ का महत्व होता है, 12 मास में आने वाली चतुर्थी में माघ की चतुर्थी का सबसे अधिक महत्व है। पुराण के अनुसार गणेश जी ने इस दिन शिव पार्वती की परिक्रमा की थी। परिक्रमा कर माता पिता से श्री गणेश जी के प्रथम पूज्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इस दिन 108 बार ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तिल और गुड़ के लड्डू गणेश जी को चढ़ाने से के काम बनते हैं। इस दिन गणेश जी के साथ शिव जी और कार्तिक की भी पूजा करना, कथा सुनना आदि माना जाता है। अगर आप करते हैं इस दिन गणेश जी की कथा सुनने से, और इस दिन अगर आप एक गणेश जी की एक माला आपको अवश्य करनी चाहिए, आपके रोग पीड़ा रुका हुआ कार्य सब दूर हो जाते हैं। ओम गंग गणपते नमः बहुत सरल और सीधा सा मंत्र है। ये था आपके मंत्र का उच्चारण अवश्य